हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही काम आएंगे। अगर आप ये सभी प्रश्न पूरा देख लेते हैं तो आप इस माध्यम से कम 3 से 4 प्रश्न अपने परीक्षा में आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो दोस्तों सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह स्रोत है दोस्तों आयोडीन का। किसका स्रोत है दोस्तों? आयोडीन का स्रोत है सागरीय खरपतवार। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1982, 1972, 1981 या 1973। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आरंभ किया गया था 1973 में। कब आरंभ किया गया था दोस्तों? 1973 में आरंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो दोस्तों किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए है हमारा दूध, आम, गाजर। बी ऑप्शन है अंडा, मटर, मछली। सी ऑप्शन है सोयाबीन, चना, मटर। डी ऑप्शन है सेब, दही, मांस। तो दोस्तों किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सोयाबीन, चना और मटर में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो दोस्तों एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है दोस्तों पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पृष्ठीय ताप पर, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो दोस्तों वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड। क्या दोस्तों? वनों के महत्व के क्या कारण है? ग्रीन गोल्ड। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन है जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों जीवाणु व कवक। जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्तों कथक जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन है चावल, चना, मूंगफली या कपास। तो दोस्तों 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि रबी की फसल कौन सी होती है? तो दोस्तों इनमें से रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? चना। क्या हो जाएगी दोस्तों? चना हो जाएगी रबी की फसल। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोलियो का कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट। तो दोस्तों पोलियो का कारण क्या है?
तो वह है दोस्तों विषाणु। विषाणु किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है पोलियो। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जून, बी ऑप्शन है 5 जून, और अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 15 जून या 26 जून। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, हरा। तो दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो वह होता है दोस्तों लाल रंग में। किस में होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है। ऑप्शन को देखते हैं, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। तो दोस्तों भिंडी में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों भिंडी में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ऑप्शन ए है नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का। तो दोस्तों भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो वह है दोस्तों आम का। किसका है दोस्तों? आम का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो वह राज्य हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड से। किससे है दोस्तों? उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ऑप्शन ए है पादप, मृदा, वायु या जल। दोस्तों इनमें से कौन सा जैविक घटक का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा दोस्तों पादप। पादप जैविक घटक का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है यूरिया, पोटास, फास्फेट या कंपोस्ट। दोस्तों कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कंपोस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो वह हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रण है हमारे पर्यावरण में। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन सा अम्लीय वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ऑप्शन को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों इनमें से अम्लीय वर्षा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो वह है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, एनसीटीई का उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालयों को अनुदान देना। तो दोस्तों एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को। दोस्तों हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
जल जनित रोग है? तो ऑप्शन है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर। तो दोस्तों इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों अतिसार। अतिसार जल जनित रोग के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है वायु प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन है कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा इनमें से? तो हो जाएगा दोस्तों धुआं। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन है मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या अकोनाइट प्लांट। दोस्तों इनमें से कुनैन नामक दवा किससे बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है दोस्तों सिनकोना प्लांट से। किससे बनाई जाती है? सिनकोना प्लांट से कुनैन नामक दवा पर बनाई जाती है, जो कि मलेरिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन को देखते हैं लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में या वर्ष 1932 में। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखा है दिए गए प्रतीक का अर्थ है? छवि में ऊपर की ओर तीर का निशान, यानी कि ऐसे गोला बना है और उसमें ऐसे तीर का निशान बना है और ऐसे कट किया गया है। तो दोस्तों यह छवि का यह निशान प्रतीक का क्या अर्थ है? ऑप्शन है रुकें, प्रवेश वर्जित। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है पैदल यात्री निषिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवेश वर्जित। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवेश वर्जित इस निशान का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस निशान का सही उत्तर हो जाएगा प्रवेश वर्जित। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालयी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। तो दोस्तों हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है दोस्तों परतदार पर्वत का। ठीक है, हिमालय पर्वत परतदार पर्वत का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ऑप्शन है 12, 18, 20, 22। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो होते हैं दोस्तों 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है सीतामढ़ी बिहार में, सी ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र में और डी ऑप्शन है दोस्तों नागौर राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? नागौर राजस्थान में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा डी ऑप्शन नागौर राजस्थान में। ठीक है, और इसी प्रश्न में एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। यह भी एक प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।